गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एसएस क्लासेस रजौड़ा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हम लोगों ने आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास लेंगे। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने ज्योग्राफी के ऊपर 2 चैप्टर हम लोगों ने क्लास 6 का पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और मोशन ऑफ द अर्थ हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने क्लास 6 का ही नहीं बल्कि जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज होता है मैंने उस दोनों जो चैप्टर का है उससे, चाहे यूपीएससी लेवल का या बीपीएससी लेवल का जो भी है, मैंने वो सब उसमें डिस्कस किया था। ठीक है। और अगर आप आशा करते हो कि अगर आपको वीडियो को देखते हैं तो आपको जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा और मोशन ऑफ द अर्थ जो है वो भी क्लियर होगा। तो आज जो है हम लोग जो पीछे छूट गया था, जो हमारा अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी जो है उसका हम लोग अध्ययन करना छोड़ दिए। तो उससे पहले एक्चुअली ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उसके बाद से जैसे हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है तो हम लोगों ने लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो बेसिकली जो पीछे छूट गया था हम उस पर आज 1 2 3 क्लास में जो है उसको कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा कि व्हाट इज ज्योग्राफी यानी कि भूगोल क्या है। ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने जो भी आज तक भूगोल में पढ़ा है वो किस तरीके से हमारे बीच में रखा गया है, किस तरीके से जो है जब ब्रिटेन का उपनिवेश था सब जगह से तो उसने जो भी कहा पूरी दुनिया ने माना, क्योंकि पूरी दुनिया लगभग उस समय उसका क्या था, कॉलोनी बना हुआ था, उपनिवेश था उसका। तो जो किस तरीके से हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, मानव भूगोल पढ़ते हैं या फिर कह लें क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान जो है पढ़ते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से हम लोग के बीच में ये रखा गया तो उसी का जो है आज बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है। यानी कि जियोग्राफी क्या है। ठीक है। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे तो जियोग्राफी अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि जियोग्राफी, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 2 वर्ड बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, एक हमारा जियो है और एक हमारा ग्राफी है। तो जियो जो है यह जियो यानी कि जियो का मतलब होता है अर्थ, ये आप सब जानते हैं। और ग्राफी जो है एक वर्ड है ग्राफोज। ठीक है। एक वर्ड है ग्राफोज, उसी से निकला है। ग्राफी जो है एक लैटिन वर्ड है ग्राफोज और इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी जो है बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ, एक जियो जिसका अर्थ होता है अर्थ और एक ग्राफी जिसका जो कि लैटिन वर्ड ग्राफोस से निकला और जिसका मतलब क्या होता है, टू डिस्क्राइब। यानी कि अगर आप हिंदी लिखें इसका तो इसका मतलब आपका ये इसका हो जाएगा पृथ्वी और इसका मतलब हो जाएगा वर्णन करना। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि भूगोल यानी कि भू प्लस गोल, यानी जो पृथ्वी गोल है वही भूगोल है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, क्योंकि हम लोग जो है उसमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग पूरे यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसलिए इसका नाम जो है जियो और वर्णन करना। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने सबने बचपन से सुना होगा कि पृथ्वी का जो कलर जो जो आकृति होती है वह होती है अंडाकार, या फिर कोई कहता है नारंगी जैसा होता है, कोई संतरे जैसा होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई प्याज जैसा कहता है। बेसिकली पृथ्वी की आकृति, जिस तरीके से आपका नाम चिक्को पिको टिक्को कुछ भी हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कुछ भी नाम हो सकता है आपका या आपका नाम जो भी है, तो बेसिकली उसी तरीके से पृथ्वी की आकृति का नाम है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी की आकृति का जो नाम है वह मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, उसको कहते हैं जियोइड। इसको कहते हैं जियोइड और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हिंदी में कहते हैं भू आभ। जिस तरीके से मेरा नाम सौरभ है, तो उसी तरीके से पृथ्वी की आकृति का अपना नाम है और उसकी आकृति का नाम क्या है, भू आभ नाम है। यानी कि उसको आकृति को जियोइड कहते हैं इंग्लिश में और उसी को हिंदी में भू आभ कहते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा हो गया, यानी कि आज के बाद आप लोगों को पता चल गया है कि जो पृथ्वी है उसकी जो आकृति है वो कोई नारंगी जैसा नहीं है, कोई आपका जो है प्याज जैसा नहीं है, कोई अंडे का अंडाकार नहीं है। बेसिकली क्या है, वो हम उसकी आकृति है जिसका एक अपना नाम है जिसको कहते हैं जियोइड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन हमारा जो फोकस है इस पे। तो ज्योग्राफी जो है, इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ज्योग्राफी जो है, मैंने आपको कहा कि दो वर्ड से मिलके बना, एक जियो और एक ग्राफोस से। ग्राफोस का मतलब होता है टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, और जियो का मतलब होता है अर्थ। तो बेसिकली अर्थ का जो वर्णन करता है वही क्या है, वही हमारा जो है भूगोल है। ठीक है, अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ज्योग्राफी हम लोग इससे पहले जो है दो अवधारणाओं पे ज्योग्राफी का जो है पूरा सिस्टम चल रहा था। पहला था हमारा जियोसेंट्रिक। ठीक है, पहला हमारा था जियोसेंट्रिक, और जियोसेंट्रिक में कहा गया कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी बच्चा बच्चा जानता है कि ये अवधारणा गलत है। ये अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे लेके जाया जाता है, और पढ़ते भी ना, अब तो बुक में आती भी नहीं है ये अवधारणा। तो और उसके बाद जो है दूसरा अवधारणा हम लोग पढ़ते हैं हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब होता है सूरज, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में, यानी कि सूरज जो है वह केंद्र में है, जो कि यही अवधारणा हमारे बीच आज चल रही है और इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो अवधारणा देखा, और इसी दोनों अवधारणा के ऊपर क्या है, हमारी पूरी पृथ्वी रन कर रही थी। और अभी जो है फिलहाल जब से, यानी कि आज से 400 साल पहले, 450 साल पहले जो है, ये हम लोग जो जियोसेंट्रिक की अवधारणा पढ़ रहे थे उसको कोपरनिकस ने खत्म करवाया, और उसके बाद जो है हमारे बीच हेलियोसेंट्रिक आया, और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे बीच जो है ज्योग्राफी को पढ़ने का दो अप्रोच था। एक हमारा था, इसमें आप लिख सकते हैं टू अप्रोच, यानी कि आप कह सकते हैं दो अवधारणाएं थी हमारे पास। पहला था हमारा जियोसेंट्रिक, इसका मतलब हुआ, जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, और सेंट्रिक का मतलब हुआ केंद्र में, यानी कि आप ऐसे पृथ्वी केंद्र में आप लिख सकते हैं। और इसकी जो अवधारणा थी उसने दिया था टॉलमी ने। इसमें जो पी है वो साइलेंट है, और इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं टॉलमी ने। ठीक है, इसकी अवधारणा दी टॉलमी ने, और वो कहता था कि जो पृथ्वी जो है वो केंद्र में, बाकी सारे ग्रह इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। और जब ये अवधारणा दिया, इसके बाद पूरा यूरोप जो था, जो वेस्टर्न कल्चर हमारी थी यूरोप में, और सबसे बड़ी जो बात कर रहे हैं यूरोप में, तो ब्रिटेन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ब्रिटेन वालों को लगा कि पता नहीं हम लोगों को कौन सा ये जादू टोना दे दिया है कि सब लोग इसकी बात को मानने लगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन भी करते थे, और कहते थे वो लोग कि भैया पृथ्वी जो चिपटी है, जिस तरीके से बचपन में अगर आप लोग रह रहे होंगे, बचपन में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हम लोग को भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं जाके तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके तो हो सकता है आगे खाई होगा। जो हम लोग नदी देखते हैं या फिर हम लोग सागर देखते हैं, समुद्र देखते हैं, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ हम लोग के मन में कल्पना होती है कि क्या पता उसके बाद क्या होगा। नहीं, उसी तरीके से ये भाई साहब जो है टॉलमी भाई साहब, इन्होंने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, और बाकी सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, और पृथ्वी जो है इस तरीके से चिपटी है, इस तरीके से जो है चिपटी हुई है। यानी कि ये रास्ता खत्म होगा, और आगे क्या है, आगे पाताल लोक। ठीक है, यहां से आगे पाताल लोक है, और जैसे ही आप इसके नीचे जाएंगे, यानी समुद्र के पार जाएंगे, तो क्या होगा, आप पाताल लोक में इंटर कर जाएंगे, और पाताल लोक के देवता आपको खा जाएंगे। ठीक है, ये भाई साहब ने इसकी अवधारणा दी, और सभी लोग जो है इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया अर्थ एट द सेंटर। ठीक है, अर्थ एट द सेंटर। ठीक है, एक मिनट, ये जो है हमारी, तो ये जो है अर्थ एट द सेंटर कहा गया, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी वो केंद्र में कही गई। पृथ्वी जो है केंद्र में। तो आप जो है, अगर आप किसी बच्चे से पूछे कि क्या पृथ्वी केंद्र में है, तो सब बच्चा जो 6-7 में पढ़ रहा है वो सब आपकी बात को डिनाई करेगा कि नहीं, पृथ्वी जो है वो खुद एक ग्रह है, और वो क्या करे, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो बेसिकली जो है ये अवधारणा जो है इससे पहले हम लोग पढ़ते थे, इसका मैं आपको बेहतर तरीके से फिर से बताऊंगा। और दूसरी अवधारणा हम लोगों ने पढ़ा हेलियोसेंट्रिक का। ठीक है,
हम लोगों ने पढ़ा हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब सूर्य होता है और सेंट्रिक, सेंटर का मतलब तो केंद्र में होता है। तो हम दूसरी अवधारणा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेलियोसेंट्रिक, यानी कि सूर्य केंद्र में। और इसकी अवधारणा को जन्म किसने दिया, तो इसकी अवधारणा को जन्म दिया कॉपरनिकस ने। ठीक है, एक भाई साहब थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। ठीक है, और कॉपरनिकस, अभी मैं थोड़ा सा इसको चर्चा करता हूं, पहले इसको खत्म कर लेता हूं। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा कि जो है ये सन है, सन आप समझ जाइएगा, बाकी सारे ग्रह जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि सन एट द सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली जो है, जो सन एट द सेंटर उसने अवधारणा दी। और इस बात के लिए इस भाई साहब को, यानी कॉपरनिकस को, वहां के चर्च ने, जो कि पादरी उस टाइम हुआ करते थे, और पादरी क्या करते, पादरी ही जो हमारे न्याय वगैरह किया करते थे, तो उन्होंने जिंदा जला देने का इनको हुक्म दिया और भरी सभा में इनको जिंदा जला दिया गया। ठीक है, समझिएगा पूरी कहानी क्या है। तो एक दिन की बात थी कि कॉपरनिकस जो है भाई साहब ऐसे ही मतलब बता दिए कि भैया पृथ्वी जो है वो चिपटी नहीं है, ये चिपटी नहीं है, ये गोल है, गोलाकार है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इन्होंने बेट लगाया कि अगर पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं और 1 साल बाद घूम के मैं यहां पे आऊंगा। ठीक है, 1 साल के अंदर मैं पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके मैं यहां पे आऊंगा। अब इन्होंने पूरा अपना संपत्ति दांव पे लगाया और कहा कि ठीक है, अगर तुम, चर्च ने क्या कहा कि अगर तुम वापस नहीं आओगे तो पूरी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात पूरी हुई और ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब यहां से निकले और निकलते हुए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, मतलब समुद्र के रास्ते पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। अब जैसे जैसे वो, कभी जैसे आप लोग अच्छा सा देशांतर पढ़े होंगे, मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे वो आगे पीछे जा रहे थे, कभी इधर तो फिर घूम के इधर आ रहे थे, तो उनके टाइम जोन में भी फर्क आ रहा था, टाइम जोन में भी फर्क आ रहा था। और फर्क आने की वजह से क्या हो रहा था कि उनको थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था कि भैया टाइम कहीं पे कुछ दिखा रहा है कि जो कंपास उनका था वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब पूरी पृथ्वी घूम के 31 दिसंबर को वो यहाँ पे आके बैठ गए, जो चर्च था उस चर्च के पास बैठे, तो वहां पे कोलाहल थी, यानी कि सबको उनको लगा कि भैया आज तो एक्चुअली 1 जनवरी हो गई होगी, फॉर न्यू ईयर मन गया होगा। तो जब शाम के समय लोग गेट टुगेदर होते हैं कैंडल जलाने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या होता है कि ये बहुत सारे लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या आज कुछ है क्या। तो इनको बताया जाता है कि भैया तुमको नहीं पता कल न्यू ईयर है, तो 12 बजे हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे। तब जाके इनको लगा कि भैया कहीं ना कहीं हम लोग पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं, चारों तरफ उसके परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे टाइम जोन में भी क्या हो रहा है, फर्क आ रहा है। तो इसी की वजह से ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है अगले दिन चर्च में गए, और चर्च में जाने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा अपना ब्यौरा रखा। उसके बाद जब ये पूरा साबित कर चुके थे, तो उनको लगा, जो पोप वगैरह थे उनको लगा कि भैया ये हमारे देवता को गाली दे रहा है, यानी कि टॉलमी साहब को गाली दे रहा है। ठीक है, और इनको भरी सभा में कह दिया गया कि भैया तुमको इनको जिंदा जला दो। और वही चर्च आज से 2000 मतलब आज से 13 साल पहले 2011 में वही चर्च उस कॉपरनिकस की फैमिली से माफी मांगा कि भैया जो हमसे आज से इतने साल पहले 400 साल पहले गलती हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। जरा सोच के देखिए कि 400 साल पहले जब कॉपरनिकस को जिंदा जला दिया गया था, और 400 साल बाद आज वो वही चर्च जो है कॉपरनिकस से माफी मांग रहा है कि हमसे जो गलती उसके लिए क्षमा कर दो। भैया कैसे, अब 400 साल बाद ना तो उसका वंशज कोई बचा होगा, वंशज भी रहा होगा, तो पता नहीं उसका पोता का पोता हो गया होगा 400 साल में। तो समस्या यही था कि जो है ये हमारे भाई साहब कॉपरनिकस ने एक अवधारणा दी, जिसको कहा हम लोगों ने हेलियोसेंट्रिक। और हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सन एट द सेंटर, यानी कि जो हमारी सूरज होती है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में होती है, और हम जो है यहीं से हमारा जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, और यहीं से हम लोग पढ़ते हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जियोसेंट्रिक में हम लोग पढ़ते थे कि पहले की पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और फिर इसकी अवधारणा को जन्म दिया टॉलमी ने, और पी जो है इसमें साइलेंट है।
उसके बाद जो है कॉपरनिकस आते हैं। कॉपरनिकस कहते हैं कि नहीं, ये अवधारणा गलत है, और उन्होंने हेलियोसेंट्रिक का अवधारणा दिया और उसको साबित भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी पोप को लगा कि भैया ये हमारे पूरे धर्म को गाली दे रहा है, तो उसने क्या किया, उस कॉपरनिकस को जिंदा जला देने का आदेश दे दिया और उसको जिंदा जला दिया गया। बाद में फिर क्या हुआ कि वही पोप जो है और जो चर्च है, सॉरी वही जो चर्च है, वो क्या किया, 400 साल बाद उस कॉपरनिकस के फैमिली से माफी मांगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो ये जो है, और इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम अगला जो क्लास अब होगा वो हमारा अर्थ इन द सोलर सिस्टम से स्टार्ट होगा कि किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल में है और किस तरीके से वो अपना कार्य करती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो आपका व्हाट इज ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, भूगोल क्या ही, आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। आपको आज 2-3 चीज नहीं पता चली होगी। एक तो कि हमारी पृथ्वी की आकृति का क्या नाम है, तो उसको जियोइड कहते हैं। कोई हमारी नारंगी जैसी नहीं है, कोई अंडाकार नहीं है, तो बेसिकली उसका एक अपना नाम है, तो उसको हम जियोइड बोलते हैं और हिंदी में भूआब बोलते हैं। बाकी जो हम लोगों ने देखा कि 2 अप्रोच क्या है पृथ्वी हमारे ज्योग्राफी का अध्ययन करने का। ये हमारा ओल्ड ओल्ड व्यू हो गया, यानी कि ये हमारा अगर बात करें तो ये ओल्ड व्यू हो गया हमारा। इसकी अवधारणा अब हम इसको नहीं पढ़ते हैं, अब जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं और यहीं से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो अगला जो क्लास होगा हमारा अर्थ इन द सोलर सिस्टम होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।